बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोज़ की तरह मेरे पास जो आज प्रोडक्ट है वो है रूम एयर कूलर। सुपर वर्ल्ड कंपनी का है ये। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कैसी क्वालिटी है, कैसा मटेरियल है और कितने रेट तक ये हमें मिल जाएगा और हम कैसे इस्तेमाल करें कि इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक मिले। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उन्होंने इसका क्या मॉडल नंबर वगैरह बताया हुआ है। फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बाकी डिटेल मैं आपको इसके बाद इसकी बता देता हूँ। तो बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है सुपर वर्ल्ड रूम एयर कूलर और कुछ इसके नीचे स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमें बताई हुई है। इसका जो मॉडल नंबर उन्होंने बॉक्स के ऊपर बता दिया है वो है 4000 मॉडल नंबर। और उसके बाद उसने बताया कि कॉपर मोटर में है, पैड वाला एयर कूलर है। ये मुकम्मल चीज़ हमें ना बॉक्स के ऊपर ही बता दी होती है। आपने जब भी ये चीज़ ख़रीदनी है तो आप इसके बॉक्स के ऊपर देख सकते हो। जो सिल्वर वाला होगा उसके ऊपर ऐसे लिखा होगा या सिल्वर लिखा होगा या CC लिखा होगा। तो आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है कि जो दुकानदार आपको चीज़ दे रहा है वो सिल्वर में है या कॉपर में है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस शेप में हम ऑलरेडी एक कंपनी के एयर कूलर का रिव्यू कर चुके हैं। उसमें एक मसला था कि उसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो फिक्स होती है, उसमें हम एयर को अप डाउन एडजस्ट नहीं कर सकते थे। बट इसके अंदर जो उन्होंने हमें मूविंग दे दी है इसको हम अप डाउन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमें इसके अंदर जो उन्होंने आइस बॉक्स दिया होता है उसको हम देख लेते हैं कि आइस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है। ये इसके अंदर आइस बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर आपने आइस डालनी है, बर्फ़ डालनी है। इसका ये होता है कि जब हम इसको ऑन कर लेते हैं, इसका वाटर पंप को ऑन कर लेते हैं, इस कवर के नीचे से उन्होंने पॉइंट दिया होता है। यहाँ से पानी इन तीनों खानों के अंदर रहता है। यहाँ से आइस पड़ी होगी, बर्फ़ पड़ी होगी, जिससे पानी ज़्यादा ठंडा होगा। पानी ठंडा होकर इन होल्स के ज़रिए से नीचे जाएगा इसके पैड्स के अंदर, जिससे हमें कूलिंग ज़्यादा मिलेगी, कूलिंग में इजाफा होगा। उसके बाद ये 3 नॉब उसके अंदर दिए हुए हैं। ये नॉब हम देख लेते हैं कौन सी नॉब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए। फिर मैं आपको इसकी प्राइस का भी बता देता हूँ। ये नॉब उन्होंने मैं दिया है इसकी मूविंग के लिए। इसके अंदर जो ग्रिल है एयर को साइड पे मूव करने के लिए, उसके लिए ये नॉब दी होती है। इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है वो मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद हम दूसरी पे आ जाते हैं, ये है कूल की। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा, पानी इसके आइस बॉक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये इन्होंने एयर की दी हुई है। एयर के अंदर उन्होंने 2 स्पीड हमें दी हैं, एक लो की दी है और एक हाई की दी है। जब हम इसका कनेक्शन कर देंगे तो ये लाइट जो है इसकी ऑन हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फ़ैन के ऊपर। ये इसका फ़ैन है, 5 लीफ में ये फ़ैन उन्होंने दिया हुआ है। इसमें ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के डिज़ाइन का हम ऑलरेडी ये कंपनी का रिव्यू कर चुके हैं। पाक यूनिस के नाम से था वो। उसका ये मसला था कि उसकी जो ये ग्रिल है फ्रंट वाली अप डाउन वाली ये फिक्स थी, इसको हम मूव नहीं करवा सकते थे। बट ये सुपर वर्ल्ड कंपनी के नाम से है। इसकी जो अप डाउन वाली ग्रिल है इसको हम मूव करवा सकते हैं। 2 हिस्सों में हमें दी हुई है, एक हिस्से का ये टाइप है, एक हिस्से की ये टाइप है। इसको हम अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि एयर को अप डाउन एडजस्ट करने के लिए इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। और इसकी जो मोटर है उसकी जो वारंटी हमें बता दी है वो भी उन्होंने 2 साल की हमें मोटर की वारंटी बताई है और पंप की भी 1 साल की वारंटी हमें बता दी है इसमें। और कॉपर की मोटर है और पंप भी इसका कॉपर का है। खसूसियात में बताया है कि बिजली का खर्च AC के मुकाबले में 90% कम है। इसका नया मुनफरिद कशिश और पायदार डिज़ाइन है। वोल्टेज में कमी बेशी की सूरत में एयर कूलर इस्तेमाल ना करें। किसी किस्म की ख़राबी की सूरत में अपने डीलर से मशवरा करें। एयर कूलर की मुरम्मत खुद ना करें। हादसाती टूट फूट या कूलर खुद मुरम्मत करने वाले की सूरत में कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी। ये तो हर कंपनी का तरीक़ाकार होता है कि अगर आपने किसी ब्रांड की कोई चीज़ लिया है और उसमें मसला आ गया तो आपने खुद से उसको नहीं देखना होता, किसी प्राइवेट टेक्नीशियन को आपने चेक नहीं करवानी होती।
सबसे पहले आपने उस कंपनी के नुमाइंदे से बात करनी होती है। कंपनी का बंदा ही जाके उसको चेक करता है, आपने प्राइवेट किसी को नहीं चेक करवानी। अगर आप किसी प्राइवेट बंदे को चेक करवा दोगे तो उसकी वारंटी वैलिड नहीं रहती। और उसके बाद इसके नीचे जो है तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है। एयर कूलर को रखने के लिए हमारी जगह का इंतखाब कीजिए, ना हमारी जगह पर थरथराहट आने का अंदेशा होता है। कमरे में एग्जॉस्ट फैन का लगाना ज़रूरी है। इस सूरत में एयर कूलर कारकर्दगी में इजाफा होगा और हब्स पैदा नहीं होगी। यानी कि अगर बंद कमरे के अंदर आप एयर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका एयर कूलर जो है वो हब्स कर देगा। तो आपने अगर कमरे के अंदर एयर कूलर को इस्तेमाल करना है तो आपने एग्जॉस्ट का सिस्टम ज़रूर लगाना है, या फिर विंडो ओपन करनी है, या कोई भी वेंटिलेशन का सिस्टम आपने ज़रूर करना है। और एयर कूलर में नस्बशुदा वाटर गेज के मुताबिक वाटर टैंक में पानी डालें। ये इसके अंदर वाटर गेज उन्होंने बताई हुई है, इसके मुताबिक हमने इसके अंदर पानी डालना होता है। यहाँ तक हमने इसके अंदर पानी फुल करना होता है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ से हमने इसके अंदर पानी डालना होता है। इसके अंदर हम पाइप लगा कर भी रख सकते हैं और वैसे भी हम पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये पॉइंट उन्होंने हमें दिया हुआ है, अगर हमने इसका पानी निकालना है तो इस कवर को हम खोल के इसका पानी निकाल सकते हैं। नीचे इसके व्हील फिट होंगे, व्हील उन्होंने हमें साथ दिए होते हैं, वो हमने खुद ही लगाने होते हैं। इसके प्लास्टिक उन्होंने अच्छी इस्तेमाल किया, मटेरियल इसका अच्छा है, सुपर एशिया के मुकाबले की प्लास्टिक है ये। अब मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ कि कितना रेट है इसका। इसका जो रेट है मार्केट में ये आपका 15,000 का मार्केट से मिल जाएगा। 15,000 रुपये का ये मार्केट से मिल जाएगा आपको। अच्छी क्वालिटी है, सुपर एशिया के मुकाबले की क्वालिटी है। अब मैं आपको इसको ऑन करके इसकी स्पीड चेक करवा देता हूँ, इसकी एयर थ्रो चेक करवा देता हूँ कि कितनी इसकी एयर थ्रो है। इसका कनेक्शन मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं इसकी जो पावर वाली लाइट है वो ऑन हो चुकी है, मतलब कि इसके अंदर करंट आ चुका है। अब हम इसकी एयर थ्रो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी लो पर। ये इसकी लो पर एयर थ्रो है। एयर थ्रो इसकी काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 4 से 5 4 तक आपकी एयर थ्रो इसकी जाएगी। अब हम इसकी हाई पर देख लेते हैं। ये इसकी हाई पर है। आप देख सकते हैं इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है वो मूव कर रही है। एयर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन वो हम देख लेते हैं। ये उन्होंने हमें टैप दिए होते हैं। अगर हमने डाउन की तरफ एडजस्ट करना है तो हम इसको डाउन कर देंगे, और अगर हमने अप की तरफ करना है तो हम इसको अप कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।